हाय बांग्शन लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बांग्शन न्यू फैन फिक्शन टू साइड गुड एंड बैड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आई होप सो आप लोग को पसंद आ जाए और मेरे व्यूअर्स पहले जैसे हो जाए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा अगर ऐसा हुआ तो फिर कहानी को शुरू करती हूँ। बिंग बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। वो अपना मुंह फुलाकर बेड पर बैठे हुए थे। पीछे से कोई आ जाते हैं और उसको हक कर लेते हैं और सॉरी बोलते हैं। बिंग उसको बोलते हैं, सॉरी बोलने से कोई काम नहीं होगा, छोड़ो मुझे तुमसे बात नहीं करना है लैनसन। लैनसन बोलते हैं, क्या हुआ बिंग, तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? क्या मैंने बहुत देर कर दिया है? हाँ। बिंग बोलते हैं, हाँ, पूरे 24 घंटे तुम मुझसे दूर रहे और मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तुम मुझसे बात मत करना। लैनसन बोलते हैं, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो और मुझे भी मना कर रहे हो, अभी से ही 26 घंटे हो गए हैं कि मैंने तुम्हारे साथ कोई बात नहीं किया और न ही हम दोनों एक दूसरे से मिले। तो अगर इस तरह से हम दोनों दोबारा से चुप हो गए और किसी के साथ बात नहीं करेंगे तो शायद ये 2 दिन में बदल जाएगा। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा बिंग कि तुम मेरे अलावा क्या 2 दिन रह सकते हो? आई एम सॉरी ना कि मुझसे आने में थोड़ा सा लेट हो गया है। क्या करता, वहाँ पे इतना सारा काम था कि मैं चाहकर भी नहीं आ पाया और मुझे एक दिन लग ही गया। बिंग, मुझे अभी के लिए माफ़ कर दो, इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। बिंग बोलते, नहीं, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है। लैनसन बिंग को बोलते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं एक दिन से पहले आ जाऊँगा। मैंने कहा था कि मैं एक दिन से ज़्यादा नहीं रुकूँगा और मुझे रुकना पड़ा। सॉरी बिंग, अभी के लिए मुझे माफ़ कर दो, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगा। चलो ना, अब गुस्सा थूक भी दो। लेकिन बिंग बोलते, नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करना है। अगर तुम मुझे इतना मिस कर रहे थे तो तुम पहले ही आ जाते। 24 आवर्स में अगर तुमने मुझे मिस नहीं किया तो अब तुम मुझे क्यों मिस कर रहे हो लैनसन? लैनसन बिंग को दोबारा से पीछे से हक कर लेते हैं टाइटली और बोलते हैं, बिंग ऐसे मत करो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो तुम जब भी इस तरह से बात करते हो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ, ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहते हो और मैंने तुम्हें हमेशा मिस किया है। लेकिन तुम्हें नहीं पता मैंने कितने टाइम्स तुम्हारे पिक्चर को देखा है। मैं जब भी तुम्हारी पिक्चर को देखता हूँ मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें टच करूँ, तुम्हें हक कर लूँ, तुम्हें किस करूँ। उसके बाद लैनसन बिंग के कपड़ों के अंदर हाथ डालते हैं और उसकी चेस्ट पर अपने हाथ को फिराते हुए बोलते हैं, मुझे तुम्हें इस तरह से टच करने का मन करता है, लेकिन मैं क्या करूँ बिंग, इतना ज़्यादा बिजी था कि मैं नहीं आ पाया। और तुम जानते हो अंकल ने अगर एक बार कुछ बोल दिया तो उसको पूरा करना ही पड़ता है, तो मैं क्या कर सकता था बिंग। अब तुम चलो ना, गुस्सा करना अब बंद भी करो। इससे पहले कि बेबीज उठ जाए मुझे तुम्हें प्यार से देखने दो और मैं अपनी बेबीज़ के साथ भी खेलना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग अभी तक सो रहे होंगे तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उन लोग की नींद टूट जाए। हम लोग इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं, लेकिन अब हम दोनों को थोड़ा सा नज़दीक आ जाना चाहिए। तुम क्या बोलते हो बिंग? पूरे 24 घंटे से मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं किया है। क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? अगर तुम मुझे मिस कर रहे थे तो तुम मुझे क्यों रोक रहे हो बिंग? क्योंकि मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार देने के लिए, लेकिन तुम हो जो मुझसे दूर रहना चाहते हो। लैनसन को छुड़ा देते हैं। लैनसन को लगता है बिंग अब उससे दूर जाने लगेगा, लेकिन बिंग उसको सामने से हक कर लेते हैं और बोलते हैं, हस्बैंड, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्यार से टच करो और बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करो? मैं कब से इंतज़ार कर रहा था, मैं तो तैयार बैठा हुआ हूँ। तुम देख सकते हो कि मैंने सिर्फ ऊपर इसी को ही पहना हुआ है और इसको जैसे तुम खोल दोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए। मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा है। तो लैनसन बोलता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं अभी आने वाला था? तुम इस तरह से मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे बिंग? तो बिंग बोलते हैं, मेरे दिल जो है हमेशा बोलते हैं कि तुम मेरे आसपास हो, लेकिन अभी ज़्यादा ही ज़ोर से धड़क रहा था तो मैं समझ गया
कि तुम मेरे बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए हो और तुम मुझे जल्दी से आकर पीछे से हक कर लोगे, और ऐसा ही हुआ। तो चलो, किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? तुम मुझे किस कर भी लो लैनसन, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। तो फिर लैनसन बिंग के होठों पर तुरंत किस कर लेते हैं और बहुत ही डीपली किस कर रहा था। बहुत लॉन्ग टाइम किस करने के बाद ये दोनों जब अलग होते हैं, लैनसन बिंग को बोलते हैं, बिंग, क्या तुमने मेरे अलावा खुद से ये सब कुछ किया है क्या? बिंग अपनी नोटी से स्माइल लेकर बोलते हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये काम मैं खुद से कर सकता हूँ? मुझे ये खुद से नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि तुम करो। और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मेरा बहुत ही मन है और मैं अभी ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। लैनसन बिंग को बोलते हैं, अगर मैं यहाँ पे पहुँचने में थोड़ा और लेट कर लेता, क्या तुम मेरा इंतज़ार करते या फिर खुद से ही सब कुछ कर लेते? बिंग बिंग नोटी स्माइल देकर बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम मेरे अलावा नहीं रह सकते हो और तुम्हें पता है कि मुझे एवरी टाइम तुम चाहिए और तुम ठीक टाइम पर आ ही जाओगे, लेकिन तुमने थोड़ा सा लेट कर दिया है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर लेट किया ना लैनसन, मैं तुमसे दोबारा से बात नहीं करूँगा, समझे तुम? अब चलो, बात क्या कर रहे हो? मुझे सेटिस्फाई नहीं करोगे क्या? लैनसन बिंग को किस करने लगते हैं और यहाँ पर बिंग लैनसन की बेल को खोलने लगते हैं और लैनसन के एक एक कपड़ों को नीचे गिराने लगते हैं। लैनसन भी बिंग के कपड़ों को खोल देते हैं। अब दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए थे, एक दूसरे की बॉडी पार्ट एक दूसरे को टच कर रहे थे। लैनसन बिंग को बाहों में उठा लेते हैं और उसको बेड पर सुला देते हैं और उसके ऊपर चले आते हैं और उसको प्लेजर देना शुरू करते हैं। अब तो बिंग पूरी तरह से खुश था लैनसन से, क्योंकि लैनसन ने उसको बिल्कुल भी अनसेटिस्फाई नहीं किया है। बिंग जैसा चाहते हैं लैनसन उसी तरह से उसको प्लेजर दे रहे थे और बहुत ही फास्टली। बिंग को फास्ट पसंद है। तो फिर सुबह को लैनसन अपनी बच्चों के साथ खेल रहा था और अपने बच्चों को सॉरी बोल रहा था, सॉरी ईजान और बांगशियान कि मैं तुम दोनों से अभी मिल रहा हूँ। मैं तो रात को ही वापस आ गया था, लेकिन क्या करता, तुम्हारे बिंग डैडा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे थे और मुझे उनके साथ रहना था क्योंकि वो मुझसे नाराज़ हो गए थे ना। लेकिन तुम दोनों तो समझदार हो और मैं जानता हूँ तुम दोनों मुझसे नाराज़ नहीं होंगे। माई टू लिटिल बेबी बॉयज़, तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम दोनों ने डैडी को मिस किया? ईजान और बांगशियान अपने डैड को देख रहा था। बांगशियान 3 साल का है और ईजान 1 साल का। लैनसन जैसे ही ईजान को अपने गोद में लेना शुरू करते हैं, वो देखते हैं ईजान की बॉडी पे रेड रेड निशान बना हुआ था। उसने जैसे ही ऐसा देखा, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए और वो चिल्लाना शुरू किया। बिंग दौड़कर आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ हस्बैंड, तुम इतना ज़ोर से चीख क्यों रहे हो? ये दोनों डर जाएगा। लैनसन बिंग को बोलते हैं, बिंग क्या तुमने इन दोनों की अच्छे से ध्यान रखा है? बिंग बोलते हैं, हाँ, लेकिन तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो? लैनसन बिंग को बोलता है, अगर तुमने इन दोनों को अच्छे से ध्यान रखा है तो इसकी बॉडी पर ये लाल निशान कैसे बन गए? हाँ, क्या तुमने देखा नहीं मेरे बच्चे के साथ ऐसा किसने किया है? बिंग बोलते हैं, मैं नहीं जानता हूँ इसको क्या हो गया है, मेरे बच्चे तुम्हें क्या हो गया है? और उसको गोद में लेकर बिंग तो बच्चे की जैसे रोना शुरू करते हैं। लैनसन बिंग को इस तरह से रोते हुए देखकर बोलते हैं, बिंग रोना बंद करो, अब तुम क्यों रो रहे हो? लैनसन बोलते हैं, बिंग क्या ईजान से मिलने के लिए कोई आया था? और बांगशियान से? क्या इन दोनों के पास कोई और भी थे तुम्हारे अलावा? तो बिंग बोलते हैं, नहीं, मैं और अंकल ही था, लेकिन अंकल तो इन दोनों के साथ कुछ देर पहले भी खेल रहा था तुम्हारे आने से, लेकिन जब तुम आए इसके थोड़ी देर पहले ही ये दोनों सो गए थे और तब भी ये दोनों बिल्कुल ठीक था, मैंने चेक किया था। तो अभी ऐसा कैसे हो सकते हैं? लैनसन बोलते हैं, लेकिन मेरे आने के बाद ऐसा तो नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने इन दोनों को सोते हुए देखा है। हाँ ठीक है, मैंने इन दोनों को जगाया नहीं और ना ही इन दोनों की बॉडी को चेक किया है क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ मेरे आने के बाद होता तो मुझे ज़रूर भनक पड़ता, क्योंकि अगर मेरे आने के बाद अगर उसके साथ कोई ऐसा करता तो वो रोता और मुझे पता चल जाता
लेकिन मेरे आने के बाद ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब मेरे आने से पहले ही ऐसा हुआ। क्या तुमने उन दोनों की सोने से पहले अच्छे से चेक कर लिया था बिंग? बिंग बोलते हैं, हाँ हस्बैंड, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने इन दोनों को अच्छे से चेक कर लिया था। ये दोनों बिल्कुल ठीक थे। अब तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है। लैंसन बिंग की फेस को पकड़ के बोलते हैं, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने कब कहा कि तुमने किया? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बिंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो? हाँ, मुझे बताओ, क्या कुछ ऐसा हुआ है जो मैं नहीं जानता हूँ और तुम्हें पता है लेकिन तुम डर रहे हो बोलने में? बिंग बोलते हैं, लैंसन, मैं नहीं जानता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझ पर यकीन करो। मैं नहीं जानता हूँ कि क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बांगशान और ईजान को ध्यान नहीं रखूँगा। मैं इन दोनों से भी बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानते तो हो, और तुम इस तरह से मुझ पर शक नहीं कर सकते हो। लैंसन दोबारा से बिंग को बोलते हैं, मैंने तुम पर शक नहीं किया, ऐसे तुम्हें पूछ रहा हूँ यहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं था और मेरे बच्चे के साथ अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं इसको नहीं छोड़ने वाला हूँ। इस बात को तुम अच्छी तरह से जान लो। बिंग बोलते हैं, तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? मैंने थोड़ी कुछ ऐसा किया है, मैं थोड़ी अपने बच्चे को पिंच करूँगा, वो कितना छोटा है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? लैंसन बोलते हैं, बिंग तुम बार बार एक ही बातें क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम पर ब्लेम नहीं किया है और तुम खुद क्यों ऐसा करोगे? वो तुम्हारा और मेरा बच्चा है, हम दोनों के सन हैं, वो दोनों के साथ हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, ना ही मैं और ना ही तुम, और ना ही अंकिल ऐसा करेगा। क्या तुम दोनों के अलावा कोई और हमारे कबीले में आए थे? बिंग बोलते, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने किसी को नहीं देखा और ना ही मैं इन दोनों की सोने से पहले इन दोनों की बॉडी पर कोई निशान देखा था। लैंसन बोलते, ज़रा अपना दिमाग पे जोर डालो, क्या तुमने सच में इन दोनों की बॉडी को चेक किया था सोने से पहले? क्या ये दोनों ठीक थे? इन दोनों की बॉडी पर कोई निशान नहीं था? या फिर तुमने इन दोनों को ऐसे सुला दिया और चेक नहीं किया? और ये दोनों क्या रो रहा था? क्या तुम हर टाइम उन दोनों के साथ ही थे? बिंग बोलते, लैंसन तुम मुझे इतना क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? उसके आंखें लाल हो जाते हैं बिंग के और वो गुस्से से यहाँ से उठकर चले जाते हैं। लैंसन बोलते, बिंग इस तरह से क्यों चला गया? मैंने उसको थोड़ी कुछ कहा है, मैं तो क्वेश्चन करूँगी ना। इतने छोटे बच्चे के साथ कौन ऐसा कर सकता है? जो भी ऐसा किया है बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और मैं कैसे भी करके पता लगा ही लूँगा कि कौन है जो मेरी इतनी भोले और नादान से बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हैं। लैंसन बैद जी को घर बुलाकर लाते हैं और बोलते हैं, देखिए ईजान को क्या हुआ, उसकी पूरी बॉडी पर लाल निशान बना हुआ है, ऐसा कौन कर सकता है? मुझे तो एक किसी के हाथों से बनाया हुआ लगता है, आपको क्या लगता है? मच्छर की काटने से तो नहीं हो सकते है ना? बैद जी बोलते हैं, लैंसन तुम शांत हो जाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में लग रहे हो। तुमने सही कहा, ये कोई मच्छर की काटने से नहीं हुआ है, इसको किसी इंसान ने बनाया है और बहुत ही बेरहमी से बनाया है। एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? लैंसन बोलते हैं, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, एक बार मुझे पता चल जाए कि किसने किया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जी बोलते हैं, एक बच्चे के साथ ऐसा कौन कर सकते हैं? बेरहमी होगा कोई जिसने ऐसा किया होगा। एक बच्चे के साथ ऐसा क्यों करना? क्या तुम्हारा किसी के साथ दुश्मनी है जो इस बच्चे के साथ वो कर रहे हैं? लैंसन बोलते, नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है और मेरे साथ किसका दुश्मनी हो सकता है? और ना ही बिंग का किसी के साथ कोई दुश्मनी है। बिंग वो तो अच्छे से अपने बच्चों को ध्यान रखते हैं, पता नहीं कैसे हो गया ये सब कुछ, उसने देखा भी नहीं। मैंने उससे पूछा था, वो भी नहीं बोल सकते हैं कि उन लोगों की बॉडी पर ये निशान कहाँ से आ गए। बांगशान तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ईजान की बॉडी पर निशान बना हुआ है। बैद जी बोलते हैं, लैंसन कहीं ऐसा तो नहीं कि बांगशान ने ऐसा किया है? क्या तुमने उसको पूछा है? लैंसन बोलते, नहीं, मैंने उसको नहीं पूछा है। लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो अपने छोटे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो उससे बहुत प्यार करता है और वो ऐसा क्यों करेगा? वो भी तो खुद छोटा है ना, वो उसके साथ इस तरह की सुलूक कभी नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता है। और मैं उसको कैसे पूछ लूँ कि तुमने अपनी छोटी भाई के ऐसे हालात बनाया है क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ वैद जी। वैद जी बोलते हैं, लैंसन अपने दिल पर पत्थर रख के तुम्हें पूछना होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होते हैं
कि पहले जो औलाद होते हैं वो जब अपनी छोटे कोई भाई बहन हो जाते हैं उसको देखकर जेलेसी फील करते हैं और तब जाकर ये सब कुछ करने लगते हैं। शायद ऐसा हो भी सकता है, लेकिन बांगशन भी 3 साल का ही है तो मैं उससे ये सब कुछ उम्मीद तो नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि तुमने कहा तुम्हारी इस कबीले पे कोई और नहीं आता है सिवाय तुम्हारे अंकल और बिंग के, और कोई बड़ा इंसान यहाँ पे नहीं है, तो तुम्हारे अंकल तो ऐसा नहीं करेगा और ना ही तुम्हारे बिंग, तो इसके अलावा हम किसी और पर क्या शक कर सकते हैं। तो बांगशन ही बचा, मुझे लगता है उसको एक बार पूछ लेना चाहिए। लैंसन बोलते हैं लेकिन मैं उसको कैसे पूछूंगा, मुझे नहीं लगता है कि उसने ऐसा किया, वो बहुत ही इनोसेंट है। तो बैद जी बोलते हैं ठीक है मैं उसको पूछता हूँ, उसको बुला कर लाओ। बिंग बोलते हैं क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें तो बैद जी के पास भेजा था ना ईजन को लेकर, उस कमरे में क्या हुआ, बैद जी ने क्या कहा। मैं उसको इस तरह से नहीं देख सकता हूँ लैंसन, मुझे अपने बच्चे को देखकर रोना आ रहा है। पता नहीं मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो गया है, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर लिया है जो मेरे ईजान के साथ ऐसा हो गया। मैं आपसे पूरी तरह से ध्यान रखूँगा ताकि इन दोनों के साथ ऐसा कुछ ना हो। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानते हो ना हस्बैंड, मुझसे कुछ गलती हो गया होगा, शायद मैंने ध्यान से नहीं रखा होगा उन दोनों को, ये वजह से ये सब कुछ हुआ है ईजान के साथ। मुझे पनिशमेंट दो लैंसन, मुझसे गलती हो गया है, मैंने अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाया। लैंसन बिंग को बोलते हैं बिंग उठ जाओ, क्या कर रहे हो तुम, मेरे पैर पकड़कर क्यों बैठे हो, तुम्हारी क्या गलती है। मेरी गलती है, मैंने तुम्हें अकेला छोड़कर दूर चला गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तुम्हारे पास रहना चाहिए था और दोनों बच्चे का ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि तुम अकेला होकर 2 बच्चों को कैसे संभाल सकते हो। बिंग बोलते नहीं, मैंने ही तुम्हें कहा था कि मैं संभाल लूँगा इसलिए तुम गए थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है हस्बैंड, सारी गलती मेरी है। लैंसन बोलते हैं बिंग अब इन सारी बातों को भूल जाओ, जो हो गया है उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैं उसको ढूंढ कर ही रहूँगा जिसने भी मेरे ईजान के साथ ऐसा किया। लेकिन बैद जी कुछ और ही बोल रहे हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। बिंग थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या, बैद जी ने क्या कहा। लैंसन मुझे अभी कहो बैद जी ने क्या कहा, ऐसा मुझे भी जानना है। लैंसन बोलते हैं बैद जी ने कहा मुझे बांगशन को अपने साथ लेकर जाने के लिए। लैंसन की बात सुनकर बिंग बोलते हैं लेकिन क्यों, उसको क्यों लेकर जाना है, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर तुम उसको बैद जी के पास क्यों लेकर जाना चाहते हो और मुझे क्यों नहीं। लैंसन बोलते हैं मैंने कब कहा कि तुम नहीं आ सकते हो, तुम भी आ सकते हो, लेकिन बिंग तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें वहाँ पर नहीं आना है और ईजन को मैं खुद बैद जी के पास लेकर चलूँ, इसलिए तो मैं दूसरे कमरे में बैद जी को बैठा कर रखा और ईजन को उस कमरे में लेकर गया ताकि तुम्हें और बांगशन को उसके पास नहीं जाना पड़े, क्योंकि तुमने कहा तुम ईजन को इस हालत में नहीं देख सकते हो। मैंने सही कहा ना बिंग, तो तुम अब ऐसे क्यों बोल रहे हो, अगर तुम जाना चाहते हो तो फिर ठीक है चलो मेरे साथ। बिंग बोलते नहीं मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तुमने सही कहा, मुझे डर लगता है कि पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, बैद जी इसके साथ क्या करने वाले हैं। लैंसन बोलते हैं क्या मतलब, बैद जी इसके साथ क्या करने वाले हैं, वो तो उसका इलाज करेगा और कुछ नहीं, तुम वहाँ पर जाकर देख सकते हो, उसके साथ बैठ सकते हो। बिंग बोलते नहीं मुझे नहीं जाना है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ बांगशन को क्यों लेकर जाने वाले हो, बैद जी ने ऐसा क्या कह दिया है। लैंसन बिंग के करीब जाते हुए बोलते हैं उसकी यार के पास विस्पर करके बिंग मुझे ये बात बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं ये बात को बहुत ही दिल पे पत्थर रख के बोल रहा हूँ जो मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो बिंग बोलते हैं तुम क्या बोलने वाले हो लैंसन, और तुम इतना धीरे से क्यों बोल रहे हो। लैंसन बोलते हैं अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसको सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे से ज़मीन चला जाएगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही फील हुआ, मैं अपने बच्चों को लेकर इस तरह से नहीं सोचना चाहता हूँ। तो बिंग बोलते हैं लैंसन ऐसे मत बोलो, मेरे हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक नहीं सुन पाऊँगा जो तुम बोलने वाले हो। लैंसन बोलते हैं लेकिन तुम्हें सुनना ही होगा, क्योंकि बैद जी ने कहा कि बांगशन वो ऐसा कर सकते हैं ईजान के साथ, कहीं उसको जेले से तो नहीं हो रहे हैं ना कि तुम ईजान को ज़्यादा प्यार करते हो और उससे नहीं, कहीं तुमने उसको ऐसा फील तो नहीं कराया है ना बिंग। बिंग बहुत ही रिलैक्स होकर बोलते हैं क्या तुम ये बोलने वाले थे। लैंसन बोलते हैं
हाँ, लेकिन तुम क्या सोच रहे थे? मैं तो यही बोलने की कोशिश कर रहा था। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग था, क्योंकि मैं अपने बच्चों को इस तरह से नहीं देखता हूँ। मेरा बंक्शन बहुत ही इनोसेंट है, वो अपने छोटे भाई के साथ ऐसा नहीं करेगा। तुम्हें क्या लगता है बिंग? और तुम क्या सोच रहे थे? बिंग बोलते, नहीं, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। लेकिन मेरे बच्चे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं वैद्य जी? वो ऐसा क्यों करेगा? उसने ऐसा नहीं किया। मैं बांग्शान को वैद्य जी के पास नहीं जाने दूंगा। सुना तुमने लैंसन? लैंसन बोलते हैं, नहीं, उसको लेकर जाना होगा, क्योंकि वैद्य जी खुद उसको समझाने वाले हैं और उससे पूछने वाले हैं। कहीं वो ऐसा फील तो नहीं करते हैं ना, और वो गुस्से से ऐसा कुछ तो नहीं किया है ना? बिंग बोलते, नहीं लैंसन, तुम उसको नहीं लेकर जाओगे। लैंसन बिंग की फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं, बिंग शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। ऐसा करना ही होगा, क्योंकि वरना हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि तुमने कहा बाहर से कोई नहीं आया था, और तुम्हारे और अंकल के अलावा कोई और नहीं है सिवाय बांग्शान के। और अंकल ऐसा नहीं करेगा, वो बुजुर्ग होकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? और ना ही तुम ऐसे कर सकते हो। तो मैं किस पर शक करूँ? मैं तो बांग्शान पर शक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वैद्य जी उसको पूछना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है बिंग, तुम अब ज़्यादा क्वेश्चन मत करो और मुझे उसको लेकर जाने दो। बिंग बोलते हैं, नहीं, तुम उसको मत लेकर जाओ। लैंसर बोलते हैं, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? उसको लेकर जाने दो और उसको पूछने दो। अगर बांग्शान ऐसा कुछ किया भी होगा तो हम उसको पनिश नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हम उसको ये भी फील नहीं करने देंगे कि हम बांग्शान से ईजान को ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि हम दोनों ही बांग्शान और ईजान को इक्वली प्यार करते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ ना बिंग? बिंग बोलते, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं बांग्शान ऐसा कुछ ना कह दे जिससे हमारा दिल टूट जाएगा। लैंसन बोलते हैं, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है बांग्शान ने कुछ नहीं किया, और मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी हमें उससे पूछना ही होगा। अब मैं नहीं पूछ सकता हूँ। क्या तुम उसको पूछ सकते हो इस बात को? बिंग बोलते, नहीं, मैं भी नहीं पूछ सकता हूँ उससे। तो लैंसन बोलते हैं, तो मुझे मत रोको, मुझे उसको लेकर जाने दो। वैद्य जी उसके साथ बहुत ही प्यार से बातें करेंगे और उससे सारी बातें उगलने की कोशिश करेंगे। तो वो उसको लेकर चलते हैं। बिंग अपने हाथ को क्रॉस कर लेते हैं और बेड पर बैठ जाते हैं। वो बहुत ही डर गया था, पता नहीं क्यों। लेकिन लैंसन बांग्शान को जैसे ही वैद्य जी के पास लेकर जाते हैं, वैद्य जी बोलते हैं, आओ प्यारे से बच्चे, मेरे पास आकर बैठ जाओ। और उस बच्चे को अपनी लैंप पर बैठाते हुए बोलते हैं, अपने भाई को देखो, वो कितना प्यारा सा है ना? बांग्शान बोलते हैं, हाँ वो बहुत ही प्यारा है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वैद्य जी बोलते हैं, तुम अपने भाई से इतना प्यार करते हो, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता है ना कि तुम्हारे डैड और तुम्हारे डैडा, तुम दोनों में से तुम्हारी ईजान ब्रदर को ज़्यादा प्यार करते हो और तुम्हें नहीं? हाँ, बांग्शान बोलते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो बांग्शान की बातें सुनकर वैद्य जी बोलते हैं, क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ज़्यादा प्यार करता है? बांग्शान बोलते हैं, नहीं। लैंसन बोलते हैं, बांग्शान क्या बोल रहे हो? क्या हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं? वैद्य जी बोलते हैं, लैंसन तुम चुप हो जाओ, मुझे पूछने दो। वो ये बोलने की कोशिश नहीं कर रहा है। बांग्शान तुम मेरी बात सुनो, क्या डैड और डैडा तुम दोनों को इक्वली प्यार करते हैं? बांग्शान अपना सर हिलाता है और ईजान को देखकर बोलते हैं, उसको क्या हुआ? उसकी बॉडी पे क्या हुआ? ये सब कुछ बोल रहा था। उसकी क्यूट सी बातें सुनकर वैद्य जी को प्यार आ जाता है और बोलते हैं, नहीं, मैं उसको और सवाल नहीं कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि वो इतना प्यारा सा बच्चा 3 साल का, वो अपने भाई के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। उससे ये सब कुछ नहीं हो सकता है। ये तो कोई बड़ी इंसान ने ही किया होगा। सॉरी लैंसन, मैंने तुमसे नहीं कहा, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि 3 साल के बच्चे के अंदर शायद ही कोई शैतानी शक्ति आ गया होगा और उसने ये सब कुछ किया होगा। लेकिन नहीं, इसके अंदर ऐसा कोई चीज़ नहीं है। और ये बच्चा 3 साल का है, उसके अंदर इतना एनर्जी कहाँ आया होगा कि वो एक बच्चे के ऊपर इतनी हर तरीके से ये लाल निशान बना सकते हैं। नहीं नहीं, एक बच्चे से ये नहीं हो सकता है। मुझसे गलती हो गया है कि मैंने उस पर शक किया। मुझे माफ़ कर दो बांग्शान, मैंने तुमसे क्वेश्चन किया। तुम उसको लेकर बिंग के पास देकर आओ। और हाँ लैंसन, मुझसे गलती हो गया है। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो कि मैंने तुम्हारी इनोसेंट बच्चे पर शक किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं कुछ और ही समझकर उसको
चेक करने के लिए लेकर आने के लिए कहा। लैनसन वैद्य जी को बोलते हैं, कोई बात नहीं वैद्य जी, आप माफ़ी मत मांगिए, आपको जो लगा आपने वो किया, लेकिन आप ईजान का कैसे आप इलाज करोगे वो करो, क्योंकि मैं उसको इतना पेन में नहीं देख सकता हूँ। मेरा इतना सा छोटा सा बच्चा इतने पेन में है, मैं इसको इस तरह से कैसे देख सकता हूँ। तो वैद्य जी बोलते हैं, मैंने इसकी बॉडी पर दवाइयाँ लगा दिया है और इसको दिन में 2 बार लगाना, ठीक हो जाएगा। और हाँ, इसको ध्यान से रखना, मुझे लगता है किसी काले आदमी ने उस पर अटैक किया था, लेकिन वो कौन है और वो किस पर आया है मुझे नहीं पता, लेकिन क्या तुम मुझे बिंग से मिलवा सकते हो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लैनसन बोलते हैं, वो अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान है और वो अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकता है, इसलिए वो अपने कमरे में है, वो नहीं आना चाहते हैं यहाँ पर। वैद्य जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या अभी के लिए आप जा सकते हो। मैं अपनी बिंग को शक नहीं करता हूँ और ना ही अपनी बांग्शान पर, लेकिन मुझे लगा शायद एक बार आप चाहते हो बांग्शान से पूछना, इसलिए मैं लेकर आ गया अपने दिल पे पत्थर रखकर। लेकिन अब जो मुझे लगता है, नहीं, मैं बिंग को नहीं लेकर आना चाहता हूँ। उसको बहुत पहले से ही बहुत घबरा हुआ है, वो बहुत डर गया है और मैं और उसको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। और ऐसे भी जो हो गया है उसको बदल नहीं सकता है, लेकिन आगे से ध्यान रखूँगा ताकि ईजान के साथ ऐसा कुछ ना हो और ना ही बांग्शान के साथ। वैद्य जी बोलता है, ठीक है, लेकिन दोबारा से अगर ऐसी कोई चीज़ तुम्हें शक हो तो मुझे ज़रूर बुलाना, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊँगा। लैनसन बोलते हैं, वैद्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अंकल से मिलकर जाना, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। तो वैद्य जी बोलते हैं, हाँ ठीक है, तुम्हारे अंकल कमरे में है और मैंने सुना है उसकी भी तबीयत ख़राब है, मैं उससे मिलकर जाऊँगा क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो लैनसन बोलते हैं, हाँ इसलिए मैंने कहा, चलिए मैं आपको अंकल के पास छोड़ कर आता हूँ। वैद्य जी बोलते, कोई बात नहीं, तुम ईजान के साथ रहो, मैं खुद चला जाऊँगा। और वो वैद्य जी यहाँ से जाने के टाइम पे बिंग को विंडो से देखता है और देखकर बोलता है, मैं सही समझ रहा था। उसके बाद वैद्य जी मिस्टर लैन के पास चले जाते हैं। अंकल लैन के पास आ जाने के बाद बोलते हैं, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने सुना, तुमने मुझे कहा क्यों नहीं और दवाइयाँ ठीक से लेते क्यों नहीं हो। अंकल लैन बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम यहाँ पे कैसे आए। तो वैद्य जी अंकल लैन को बोलते हैं, तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। तो अंकल लैन बोलते हैं, हाँ मैंने सुना है कि ईजान की बॉडी पर लाल निशान पड़ गया है, लेकिन वो कैसे, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम कुछ निकल पाए हो इसकी सोल्यूशन। तो वैद्य जी बोलते हैं, हाँ लेकिन अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, जब मैं श्योर हो जाऊँगा मैं बोल दूँगा तुम्हें। अंकल लैन बोलते हैं, ठीक है, तुमने दवाई दे दिया ना। तो वैद्य जी बोलते हैं, हाँ। और यहाँ पे लैनसन ईजान को लेकर बांग्शान और बिंग के पास चले जाते हैं और बोलते हैं, बिंग देखो, वैद्य जी ने इसकी बॉडी पर दवाइयाँ लगा दिया है, अब वो ठीक हो जाएगा, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बिंग ईजान को अपनी गोद में ले लेते हैं और उसको टाइटली पकड़ लेते हैं। लैनसन बोलते हैं, बिंग आप ही उसको बेड पर सुला दो क्योंकि उसकी बॉडी पर दवाइयाँ लगा हुआ है, तुम इस तरह से उसको पकड़ोगे तो वो दवाइयाँ हट जाएगा और वो ठीक नहीं हो पाएगा। वैद्य जी ने कहा उसको बेड पर सुलाने के लिए और उसका ध्यान रखने के लिए। और हाँ, तुम ज़्यादा परेशान मत होना, वो ठीक हो जाएगा, समझे। और बिंग की सर पर अपने हाथ को सहलाते हुए बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो गए हो, मैंने तुम्हें डांट दिया ना, मैं तुम्हें शक नहीं कर रहा हूँ बिंग, लेकिन मुझे और तुम्हें दोनों को ही इन दोनों की ध्यान रखना होगा क्योंकि हमारे पास बांग्शान और ईजान के अलावा और कोई नहीं है, तुम जानते हो, और ये हम दोनों की प्यार की निशानी है। लैनसन इस बात को बोलते हुए बिंग की आंखों में देख रहा था और बिंग भी लैनसन की आंखों में देख रहा था। लैनसन बिंग की हैंड पकड़ के बोलते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे बांग्शान और ईजान से भी। बिंग बोलते हैं, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ लैनसन, और मेरे बांग्शान और ईजान को भी। मैं इन दोनों को कभी हर्ट नहीं कर सकता हूँ, यकीन मानो मेरा, मैं जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि इन दोनों को तकलीफ हो। लैनसन बिंग को हक करके बोलते हैं, मैं तुम पर शक नहीं करता हूँ, मैं जानता हूँ बिंग तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। और बिंग को राइटली हक कर लेते हैं और बांग्शान को भी। और ईजान बेड पर सोया हुआ था।
लैनसन बिंग को बोलते हैं, बिंग क्या तुम्हें याद है हमारी शादी की पहले दिन? बिंग बोलते हैं, हाँ मुझे बहुत ही अच्छी तरह से याद है। लैनसन बोलते हैं, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे भी बहुत ही अच्छी तरह से याद है। तुम और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन मैं ज़्यादा बात नहीं करता था, इसलिए तुम मुझसे नाराज़ हो गए थे और तुम मुझे बिना बोले ही कमरे में चले गए थे। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन मुझे तुम नहीं मिला और मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो गया था कि मैंने अपना सर पकड़ के बाहर ही बैठ गया था। लेकिन फिर मुझे तुम्हारी खराटे की आवाज़ सुनाई दिया कमरे के अंदर से। मैंने जैसे ही कमरे के अंदर एंटर किया, मैंने देखा तुम बेड पर सो रहा था और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। मैंने तुम्हारे सेट पर जाकर बैठ गया और तुम्हें देखते देखते ही मैं भी तुम्हारी सेट पे ही सो गया। तुम नींद से उठ गए और मुझे कहा, लैनसन जल्दी से उठ जाओ, क्या तुम सो कैसे सकते हो? मैंने बहुत ही जल्दी से उठ गया और बोला, क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुमने कहा, तुम ऐसे कैसे सो सकते हो, आज हमारा फर्स्ट नाइट है और तुमने मुझे जगाया भी नहीं और तुम आके सो गए। तुम जानते हो कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ और इसलिए मैं कमरे में चला आया, लेकिन फिर भी तुमने कमरे में आने में इतना क्यों लेट कर दिया है? तुम्हारे लेट करने की वजह से मैं इंतज़ार कर करके सो गया और मुझे लगा तुम जैसे ही कमरे में आ जाओगे मुझे जगा दोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्या तुम नहीं चाहते हो कि हमारे बीच में इस फर्स्ट नाइट को बहुत ही रोमांटिक सा कुछ हो? लैनसन तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। उसके बाद लैनसन बिंग की हैंड पकड़ के बोलते हैं, सॉरी मुझसे गलती हो गया है, मुझे माफ़ कर दो, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगा। अगर तुम ऐसे ही रूठे रहोगे तो मैं तुम्हें कैसे मनाऊंगा, क्योंकि तुम्हें मनाना बहुत मुश्किल है। बिंग बोलते हैं, तुमने कोशिश ही नहीं किया और तुम हार मानने वाले हो क्या? तो लैनसन बिंग की होठों पर किस कर लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा उसको जेंटली और डीपली किस कर रहा था। एक किस बहुत देर तक चलते हैं। किस ब्रेक होने के बाद लैनसन बिंग की तरफ देखता है। बिंग लैनसन को देखते ही उसकी होठों पर दोबारा से किस कर लेते हैं। लैनसन भी शॉक हो जाते हैं कि अचानक क्या हो गया। बिंग तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। तो फिर लैनसन नोटिस करता है कि बिंग लैनसन की बॉडी पर बहुत ही हॉटली पिंच कर रहे थे, उसकी बॉडी की हर एक पार्ट को बहुत ही हॉट तरीके से टच कर रहे थे। उसके बाद बोलते हैं, लैनसन मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। लैनसन बोलते हैं, क्या तुम क्या बोल रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब? बिंग मैं समझा नहीं, तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? लैनसन की बात सुनकर बिंग बोलते हैं, कपड़े के ऊपर से तुम्हारी बॉडी को टच करके मुझे फील नहीं हुआ, मैं चाहता हूँ कि तुम निकट हो जाओ। लैनसन बिंग को बोलते हैं, बिंग तुम बहुत ही नॉटी बनते जा रहे हो, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए? मुझे बहुत ही ज़्यादा शाई फील हो रहा है तुम्हारी बात सुनकर, मैं ऐसे कैसे अपने कपड़े उतार दूँ? बिंग बोलते हैं, तुम क्या करने वाले हो? तो फिर क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं होना चाहते हो? क्या तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं करने वाले हो? लैनसन मैं बहुत ही ज़्यादा उम्मीद में हूँ तुमसे कि तुम मुझे बहुत ही खुश करोगे। मैं अब तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा दोबारा से, क्या तुम यही चाहते हो? लैनसन बिंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हारी आंखों पर एक पट्टी बांधना होगा। लैनसन की बात सुनकर बिंग बोलते हैं, क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट को अपनी आंखों से फील करना चाहता हूँ, अपने हाथ से टच करना चाहता हूँ। लैनसन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारी शादी हो गई है, शादी से पहले भी तुमने मुझे किस भी नहीं करने दिया और ना ही तुमने किस किया और ना ही मैंने तुम्हारी बॉडी को देखा है। अब मेरे पास मौका भी है, अब तो मैं तुम्हारी बॉडी को टच भी कर सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। अब तुम कैसे मना कर सकते हो? हम दोनों अब हस्बैंड हैं। लैनसन क्या तुम मेरी बात नहीं मानने वाले हो? लैनसन बिंग को बोलते हैं, बिंग तुम ज़्यादा बोल रहे हो, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, चलो सो जाओ, अभी हमें कुछ नहीं करना है। लैनसन की बात सुनकर बिंग बोलते हैं, क्या ये तुम बोल रहे हो? मुझे तो लगता है तुम ये सब कुछ कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, मैं खुद ही कर लेता हूँ। और लैनसन के कपड़ों को खोलने लगते हैं। लैनसन बिंग की हैंड पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ देने वाला हूँ क्या? तुम मुझे इतना हल्के में कैसे ले सकते हो बिंग? मैंने सोचा तुम थक गए होंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया
और तुम जब सोया हुआ था बहुत ही क्यूट लग रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें मौका दिया रेस्ट करने का। लेकिन तुम शायद ये सब कुछ नहीं चाहते हो, तुम शायद कुछ और ही चाहते हो। लेकिन अब तुम नहीं जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। अब मैं तुम्हें बुरी तरह से थका दूंगा, उसके बाद तुम उठ के चल भी नहीं पाओगे और ना ही बैठ पाओगे। तब तुम क्या करोगे बिंग? बिंग बोलते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो ऐसे ही चाहता हूँ। उसके बाद लैंसन बहुत ही फास्टली बिंग की सारे कपड़े उतार देते हैं और बिंग की बॉडी पे किस करना शुरू करते हैं। बिंग की बॉडी पूरी तरह से रेड हो चुके थे लैंसन की बाइट के निशान से। लैंसन अब बिंग को घूरे जा रहा था और बोलते हैं तुम बहुत ही हॉट लग रहे हो बिंग। बिंग लैंसन को बोलते हैं लेकिन तुम कपड़े पहने हुए हो, मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि मुझे तुम्हारी बॉडी देखना है और तुम्हारी बॉडी को टच करके फील भी करना है। लैंसन बोलते हैं अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं चाहता हूँ तुम खुद अपने हाथों से कपड़ों को खोलो। और इसके बाद बिंग लैंसन की कपड़ों को एक एक करके नीचे उतारने लगते हैं और अपने हाथों से इसकी बॉडी पार्ट को बहुत ही हॉट तरीके से टच कर रहा था, जिससे लैंसन अब बहुत ही ज़्यादा रेड हो चुके थे उसकी शक्ल शाइनेस की वजह से, क्योंकि बिंग लैंसन की बॉडी को बहुत ही हॉटली टच कर रहा था और साथ में पिंच भी कर रहे थे, जिससे लैंसन और भी ज़्यादा हॉट हो जाते हैं और बिंग को बेड पर पुश कर देते हैं और उसके ऊपर चले आते हैं और फिर बिंग की हर एक बॉडी पार्ट को वो भी टच करने लगते हैं। उसके बाद वो दोबारा से अपनी टंग से बिंग की बॉडी पर सक करने लगते हैं और धीरे धीरे से नीचे चले आते हैं। उसके बाद लैंसन बिंग में खुद को इन करते हैं और बहुत ही स्लोली करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे से फास्ट होने ही लगता है, लेकिन बिंग लैंसन को बोलते हैं लैंसन बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, क्या तुम इतना ही कर सकते हो और फास्ट नहीं हो सकते हो। लैंसन को गुस्सा दिलाता है। लैंसन अब बहुत ही ज़्यादा रूड बन जाते हैं और उसके साथ बहुत ही हार्डली और फास्ट ये सब कुछ करना शुरू करते हैं। लैंसन की इतना रूड होने की वजह से बिंग स्मार्ट करना शुरू करते हैं। उसके बाद लैंसन बिंग के होठों पर किस कर लेते हैं और इसके बाद इन दोनों के बीच में पूरी रात ये सब कुछ कंटिन्यूसली होते ही जाते हैं। सुबह को लैंसन बिंग को बाहों में लेकर सोया हुआ था। जैसे ही लैंसन की आंखें खुल जाते हैं वो बिंग की फोरहेड पे किस करते हैं और उसको गुड मॉर्निंग करके विश करते हैं। लैंसन की गुड मॉर्निंग विश से बिंग की नींद टूट जाते हैं और वो बोलते हैं क्या हुआ, इतनी सुबह को तुम मुझे क्यों जगाया है। लैंसन बोलते हैं इस सुबह नहीं है, बहुत देर हो चुके हैं, चलो उठ जाओ। और दोनों साथ में फ्रेश हो जाते हैं। बिंग बोलते मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं खुद से फ्रेश नहीं हो सकता हूँ, तुम्हें मुझे फ्रेश करना होगा, क्या तुम कर पाओगे। लैंसन बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ तुम थक गए हो, लेकिन इसके लिए तुमने मुझे गुस्सा दिला था, वरना मैं तो तुम्हारे साथ बहुत ही प्यार से करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तुम ही हो जिसको बहुत ही फास्टली चाहिए था। अब तुम्हें कैसा लग रहा है बिंग। बिंग बोलते हैं अब तुम मुझे पूछो मत, तुम तो मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं कर रहे थे। लैंसन तुमने तो अपना पूरा गुस्सा ही मुझ पर उतार दिया, अब तो मैं चल भी नहीं सकता हूँ, तुमने क्या किया है मेरे साथ, अब मेरा क्या होगा। लैंसन बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, तुम चल नहीं सकते हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें गोद में उठाकर तो ले जा सकता हूँ ना। उसके बाद लैंसन बिंग को गोद में उठा लेते हैं और उसको वॉशरूम लेकर चलते हैं। वो अपने हाथों से बिंग को क्लीन करते हैं, लेकिन जैसे ही लैंसन बिंग को क्लीन कर रहा था बिंग स्मार्ट करते हैं, जिसको देखकर लैंसन समझ चुके हैं कि बिंग को अभी क्या चाहिए। लेकिन बिंग लैंसन को बोलते हैं क्या हुआ, तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। लैंसन बोलते हैं तुम मुझे सीड्यूस कर रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं दोबारा से तुम्हारे साथ ये सब कुछ करूँ। बिंग बोलते नहीं, मैं अब और नहीं सह सकता हूँ, तुमने बहुत कर लिया है, अभी नहीं। लैंसन बोलते हैं तुम मना कैसे कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे प्राइवेट पार्ट तो कुछ और ही बोल रहे हैं और तुम मुझसे कुछ और बोल रहे हो। इसके बाद लैंसन बिंग को किस करने लगते हैं और उसके साथ वॉशरूम में ही इंटीमेट हो जाते हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद लैंसन और बिंग दोनों ही फ्रेश हो जाते हैं और लैंसन बिंग को कमरे में लेकर आते हैं और उसको कपड़े पहनाते हैं और उसकी बाल सेट कर देते हैं और खुद भी तैयार हो जाते हैं। अब दोनों ही बहुत ही हैंडसम लग रहा था। अंकल बोलते हैं लैंसन क्या तुम दोनों उठ गए हो। अंकल की बात सुनकर लैंसन
और बिंग खड़े होने लगते हैं। लैनसन तो खड़े हो जाते हैं लेकिन बिंग खड़े नहीं हो पा रहे थे, वो गिरते जा रहे थे। लैनसन उसको सहारा देते हैं और उसको खड़ा करते हैं। अंकल बोलते हैं क्या हुआ बिंग, तुम खड़े क्यों नहीं हो पा रहे हो, क्या तुम्हारे पैर में चोट लगी है? बिंग बोलते हैं नहीं, वो आपके नेफ्यू ने। तो लैनसन बिंग को बोलते हैं बिंग तुम चुप हो जाओ। अंकल हाँ उसकी पैर में चोट लग गई है, वो वॉशरूम में नहाने के लिए गया था, तब वो गिर गया और उसकी कमर में चोट लग गया। अंकल मुस्कुरा के बोलते हैं हाँ मैं समझ गया, तुम दोनों बाहर आ जाओ, हम तीनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। मैंने तुम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाने के लिए बोल दिया है। तो लैनसन बोलते हाँ। बिंग बोलते हैं खाना, मुझे तो बहुत भूख लगी है, खाने के बारे में सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अंकल बोलते हैं हाँ चलो चलो बिंग जल्दी चलो, खाना ठंडा हो जाएगा। मैं तुम दोनों को बुलाने के लिए आया था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी नहीं आना चाहिए था, क्यों लैनसन? लैनसन बोलते हैं नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद लैनसन और बिंग अपने अंकल के साथ जाने वाले थे। अंकल बोलते हैं हाँ जल्दी से अपने कपड़े और बाल अच्छी तरह से ठीक करके आ जाना, क्योंकि बाहर कुछ और लोग भी हैं। लैनसन बोलते हैं हाँ ठीक है। तो बिंग बोलते हैं क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? लैनसन बिंग को बोलते हैं तुम अंकल को क्या बोलने वाले थे? हाँ। बिंग बोलते हैं मैं क्या बोलने वाला था, मैं तो सिर्फ अंकल को इतना ही बोल रहा था कि हाँ तुमने मुझे रात को बहुत ही प्यार दिया, और किस तरह से दिया मैं वो थोड़ी बोलने वाला था। लैनसन बोलते हैं क्या तुम पागल हो गया हो क्या बिंग, ये सब कुछ कोई अंकल को बोलते हैं क्या? तो फिर बिंग लैनसन के होठों पर किस कर लेते हैं। उसके बाद लैनसन बिंग को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिंग लैनसन को और भी डीप किस कर रहा था। फिर लैनसन भी खुद को नहीं रोक पाते हैं और बिंग के साथ किस करने में लग जाते हैं। जैसे ही ये दोनों अलग होते हैं लैनसन बोलते बिंग तुमने तो लेट करा दिया, अब अंकल क्या कहेगा? अंकल ने कहा कपड़े ठीक करने के लिए और बाल को अच्छी तरह से सेट करने के लिए, लेकिन तुमने तो दोबारा से मुझे किस करके कपड़े को ख़राब कर दिया। चलो मैं ठीक कर देता हूँ, सीधे होके खड़े हो जाओ। बिंग बोलते हैं मैं सीधे होके खड़े नहीं हो सकता हूँ, तुम जानते हो मेरे कमर में दर्द होने लगते हैं। लैनसन मुस्कुरा के बोलते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वरना तुम जिस तरह से मुझे किस कर रहे थे और बिल्कुल सीधे होके, मुझे नहीं लगता है तुम इस तरह से मुझे किस कर पाते। तुम तो बिल्कुल भी दर्द में नहीं लग रहे थे जब तुम मुझे किस कर रहे थे, तो फिर अब अचानक क्या हो गया? और जब सुबह को तुमने उठा था तब भी तुम ऐसे ही बोल रहे थे कि तुम्हें बहुत ही पेन हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहते थे कि मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी एवरी पार्ट को क्लीन करूं? हाँ बिंग, इसलिए तुम नाटक तो नहीं कर रहे थे ना? तो बिंग बोलते हैं मैं कोई नाटक नहीं कर रहा था, मुझे सच में बहुत पेन हो रहा है। क्या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है कि तुमने क्या किया है मेरे साथ? तो तुम मुझे क्वेश्चन कैसे कर सकते हो लैनसन? लैनसन बिंग को बोलते हैं हाँ मैं समझ गया, मुझे तुम पर भरोसा है, अब चलो जल्दी से बाहर चलते हैं, वरना अंकल बहुत गुस्सा करेगा। उसके बाद लैनसन और बिंग बाहर जाते हैं और उन लोग के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। सब लोग उन दोनों को ब्लेसिंग दे रहा था, सब लोग बहुत ही खुश लग रहे थे। मैडम यू और अंकल बिंग की अंकल भी आए थे इन लोगों की शादी के दूसरे दिन इन लोगों को ब्लेसिंग देने के लिए। और लैनसन और बिंग बोलते हैं अंकल यहाँ पे रुक जाइए, लेकिन मैडम यू बोलते नहीं हमें घर जाना होगा, क्योंकि यान्नी की शादी की बातें हो रहे हैं और यान्नी की शादी जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तब तुम दोनों वहाँ पे आ जाना, ठीक है? तो बिंग बोलते हैं हाँ ठीक है। जीजी की शादी होने वाले हैं और मैं नहीं आऊँगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं तो सबसे पहले आऊँगा। क्यों बिंग? बिंग बोलते हैं हाँ तुम ज़रूर जाना और मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा, लेकिन मैं नहीं आ पाऊँगा बिंग, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है, अब मैं नहीं आ सकता हूँ, सॉरी आंटी। तो मैडम ये बोलते हैं लैनसन तुम्हें आना ही होगा, कैसे भी करके तुम टाइम निकालो ताकि तुम बिंग के साथ आ सको, वरना मैं बहुत नाराज़ हो जाऊँगा। लैनसन बोलते हैं मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता हूँ। बिंग बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं उसको लेकर ही आऊँगा, मैं अपने हस्बैंड के अलावा कहीं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं लैनसन के अलावा नहीं रह सकता हूँ, तुम जानते हो ये बात। लैनसन बिंग को इशारा से चुप करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे लैनसन और बिंग अपनी बातों में इतना ज़्यादा खो गया था, उन लोगों को तो पता ही नहीं चला कि बहुत रात हो गए हैं। लैनसन बिंग को बोलते हैं बिंग क्या हुआ, तुम नहीं सोना चाहते हो क्या? बहुत थक गए होंगे, चलो सो जाओ। बिंग लैनसन को बोलते हैं लैनसन क्या ऐसे ही सोने वाले हो? हाँ। लैनसन बोलते हैं क्या मतलब, क्या तुम अभी नहीं सोना चाहते हो बिंग? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रहा है? तो बिंग
लैंसन की थाई पर आकर बैठ जाते हैं क्योंकि बांगशन भी सो चुके हैं और ईजान तो पहले से ही सो रहा था। लैंसन बोलते हैं, बिंग तुम आखिर क्या चाहते हो, क्या तुम मेरे साथ? बिंग लैंसन को किस कर लेते हैं। बिंग की ऐसी हरकतों से लैंसन थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो समझ जाते हैं कि बिंग ने पहले ही कहा था कि उसको एवरीडे ही ये सब कुछ चाहिए। तो लैंसन बिंग को टाइटली पकड़ लेते हैं ताकि वो गिर ना जाए और उसको किस करना शुरू करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक किस करते हैं, लेकिन अचानक ईजान रोना शुरू करते हैं। ईजान की रोने की आवाज़ से ये दोनों रुक जाते हैं, लेकिन बिंग दोबारा से लैंसन को किस करने लगते हैं। लैंसन बिंग को अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि ईजान को जाकर चेक कर सके, लेकिन बिंग लैंसन को छोड़ नहीं रहा था। फिर लैंसन बिंग को खुद से अलग करते हुए बोलते हैं, सॉरी बिंग, मुझे ईजान को चेक करना होगा, तुमने शायद ध्यान से सुना नहीं, वो रो रहा है। बिंग नाराज़ होकर लैंसन को देख रहा था और ईजान को भी गुस्से से देख रहा था। लैंसन ने तो बिंग की तरफ नोटिस भी नहीं किया। उसने ईजान को चेक करने के लिए चला गया और उसको चेक करके देखा कि उसने सुसु कर दिया था। उसके बाद डायपर चेंज कर दिया और वो सो गया। तो दोबारा से लैंसन बिंग के पास आ गया और उसको कहा, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना बिंग? सॉरी, वो मैंने तुम्हें इस तरह से पुश कर दिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, ईजान रो रहा था। बिंग लैंसन के ऊपर आ जाते हैं और उसके गले में दोनों हाथों से टाइटली पकड़ के बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ईजान की रोने की आवाज़ नहीं सुना था क्या? लैंसन बोलते हैं, क्या मतलब? इसका मतलब तुम जानबूझकर इग्नोर कर रहे थे क्या? बिंग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे नहीं लगता है कि तुमने सुना होगा। बिंग बोलते हैं, लैंसन अब तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर लेकर दिल पे मत लगाओ, क्योंकि वो डायपर पहना हुआ है, वो अगर हिशू कर भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो डायपर पहने हुए है ना, हम दोनों रोमांस कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने रोया ही तो है और कुछ तो नहीं। लैंसन बोलता है, क्या तुम्हें उसके रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बिंग? बिंग बोलते हैं, वो हमेशा से ही ऐसा करता है लैंसन, हमेशा हम दोनों के बीच में आ जाते हैं। बांगशन कितने प्यार से और बहुत ही शांत तरीके से सो जाता है, बिल्कुल परेशान नहीं करता है, लेकिन ईजान हमेशा हम दोनों के बीच में आ जाता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लैंसन बिंग की आंखों की तरफ देखते हैं। बिंग की आंखें तो बिल्कुल रेड हो चुके थे। उसकी रेड आंखें देखकर लैंसन थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि अचानक बिंग को क्या हो गया है। इससे पहले बिंग ने इस तरह से कभी बात नहीं किया। इससे पहले भी ईजान ने बहुत बार लैंसन और बिंग के रोमांस के बीच में रोना शुरू कर दिया था और इसकी वजह से ये दोनों अपने लव रोमांस को कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन बिंग ने इस तरह से कभी नहीं कहा जिस तरह से अभी बोल रहे हैं। लैंसन बिंग की आंखों की तरफ देखकर बोलते हैं, बिंग आर यू ओके? बिंग कुछ नहीं बोलते हैं। लैंसन बिंग की सर पर अपने हाथों से सहलाने लगते हैं। उसके बाद उसकी बैक साइड को अपने हाथों से सहलाने लगते हैं और बोलते हैं, शांत हो जाओ, तुम थोड़ा सा हाइपर हो गए हो, मुझे लगता है तुम पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा टेंशन कर रहे थे ना, इसलिए शायद तुम्हारा दिमाग गर्म हो गया होगा, तुम्हें शांत होने की ज़रूरत है। और बिंग को अपने गले लगा लेते हैं और उसको टाइटली हक कर लेते हैं और उसको फोरहेड पे किस करके बोलते हैं, चलो अब शांत हो जाओ, दोबारा से ईजान ऐसा नहीं करेगा, मैं उसको डांट दूंगा ताकि वो अपने डैड्स की रोमांस के बीच में कभी भी ऐसा ना करे। और तुमने सही कहा, वो डायपर पहना हुआ है तो उसको रोने की क्या ज़रूरत है? मैंने सही कहा ना बिंग? और उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लैंसन को समझ में नहीं आ रहा था कि बिंग की आंखें कभी कभी रेड क्यों हो जाते हैं। अचानक उसके साथ ऐसा क्या हो गया है कि वो ऐसे बदले बदले लग रहे हैं। लैंसन को बिंग थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा था, इसलिए बिंग लैंसन को हक करके जिस तरह से रखा है वो इस तरह से कभी नहीं रखा है। उसको देखकर लगता है कि बहुत ही ज़्यादा डर गए हैं वो। लैंसन भी बिंग को टाइटली हक कर लेते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ बिंग, तुम इतना ज़्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या तुम अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे हो? वो उसकी सर पर अपने हाथों से सहला रहे थे और बोलते हैं, शांत हो जाओ, तुम्हें इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं, मैं ईजान को डांट दूंगा, वो दोबारा से ऐसा नहीं करेगा, समझे? अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? बिंग लैंसन को बोलते हैं, हाँ। तो लैंसन बोलते हैं, क्या चाहिए? मैं तुम्हें वो ला कर दूँगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। बिंग बोलते हैं, मुझे तुम चाहिए। लैंसन, मुझे बहुत सारा प्यार दो,
लैंसन बिंग की पूरी फेस पे किस करना शुरू करते हैं और उसको बोलते हैं तुम कम डाउन हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा जो तुम पसंद करते हो, और मैं तो ये सब कुछ करने के लिए कब से इंतज़ार कर रहा था। लेकिन ईजान की हालत इस तरह से देखकर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था और मैं इन सारी चीज़ों को दिमाग से बिल्कुल ही भूल गया था। बिंग दोबारा से गुस्सा हो जाते हैं और लैंसन को बोलते हैं क्या तुम इस चीज़ को कैसे बोल सकते हो, तुम जानते हो मुझे एवरीडे ही तुम चाहिए, फिर भी तुमने मुझसे झूठ कहा क्या लैंसन कि एवरीडे मीन्स एवरीडे। नहीं, तुम इस तरह से झूठ नहीं बोल सकते हो क्योंकि मेरे लैंडबांग जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। लैंसन बिंग को बोलते हैं तुम शांत हो जाओ, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा परेशानी में भूल गया था, लेकिन अब से ये नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो बिंग। और बिंग की सर पे हाथ रखते हैं, उसको टाइटली हक कर लेते हैं और बोलते हैं हाइपर मत होना, ठीक है, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार देने वाला हूँ, तुम इसके लिए तैयार हो ना बिंग। बिंग अपना सर हिलाता है। लैंसन बिंग की पूरी फेस पे किस करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे से उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। तो फिर सुबह को लैंसन को कुछ काम था इसलिए वो बाहर चला गया बिंग को बिना बताए ही। और लैंसन जब घर आते हैं वापस, वो एक चीज़ नोटिस करते हैं और वो देखकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं। लैंसन देखते हैं कि ईजान को किसी ने विंडो से बाहर उसको उल्टा करके झुला रहे थे। लैंसन इसको देखकर बहुत ही डर जाते हैं और वो दौड़कर आते हैं और ईजान को अपने गोद ले लेते हैं और वो देखते हैं कि कोई और नहीं, बिंग ऐसा कर रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो चुके हैं और वो हंस रहा था। जैसे ही लैंसन को देखते हैं वो बहुत ही इनोसेंट बन जाते हैं और बोलते हैं हस्बैंड तुम वापस कैसे आ गए, तुम तो बाहर गए थे ना, और तुमने मुझे बोला क्यों नहीं कि तुम बाहर जा रहे हो, मैं जब सुबह को उठा मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा है। लैंसन कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश था, वो कुछ नहीं कहते हैं, वो सिर्फ बिंग को देखे जा रहा था कि वो अचानक क्या करने की कोशिश कर रहा था, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, अगर ईजान को कुछ हो जाता तो वो नीचे गिर जाता या फिर इसके पैर टूट जाते। लैंसन इससे पहले कि कुछ बोलता बिंग दौड़कर बाहर आ जाते हैं और लैंसन को हक कर लेते हैं। लैंसन बोलते बिंग ईजान को चोट लग जाता, तुम क्या कर रहे थे और तुम इस तरह से मुझे क्यों पकड़ रहे हो, यहाँ पे अंकल आ जाएगा और ईजान को चोट लगेगा, हटो। बिंग बोलते हैं इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है, हमेशा वो हमारे बीच में आ जाते हैं। लैंसन बोलते हैं मैंने तुम्हें कल भी समझाया था और आज भी बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ईजान के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, अगर वो नीचे गिर जाते तो। बिंग गुस्सा करके बोलते हैं हमेशा ईजान ईजान क्यों करते रहते हो, वो हमारे बीच में हमेशा आ जाते हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है, जब से वो आए हैं तुम मुझे पहले जैसे प्यार नहीं करते हो। लैंसन बोलते हैं ऐसा तुम्हें क्यों लगता है बिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ईजान बीच में क्यों आएगा, वो हमारे बच्चे हैं और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन तुम ऐसे कैसे कर सकते हो बिंग। लैंसन की बात सुनकर बिंग बोलते हैं मुझे उससे नफ़रत नहीं है, लेकिन मैं उसको पसंद भी नहीं करता हूँ लैंसन, वो हमेशा हमारे प्यार के बीच में आ जाते हैं, अब तुम ही देखो ना, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम पहले मुझे रात को कितना सारा प्यार दिया करते थे और सुबह को भी मुझे गुड मॉर्निंग किस के साथ नींद से उठाया करते थे, लेकिन अभी तुम तो मुझे उठाते भी नहीं हो, ऐसे ही चले जाते हो मुझे बिना बताए ही, मुझे कितना बुरा लगता है। और हमेशा ईजान हम दोनों के बीच में आ जाते हैं, बांगशन ऐसा कभी नहीं करता है। लैंसन बोलते हैं तुम दोबारा से वही बातें कर रहे हो बिंग, तुम अब क्या कर रहे थे तुम खुद भी जानते हो, जब तुम्हें रियलाइज़ होगा तब जाकर तुम्हें बहुत अफसोस होगा, लेकिन अब तुम समझ नहीं पा रहे हो। अब छोड़ो मुझे ईजान को कमरे में लेकर जाना है, वो शायद डर गया होगा, देखो ना वो रो भी नहीं रहे हैं, वो चुप करके तुम्हें और मुझे देख रहा है, पता नहीं उसको क्या लग रहा होगा। और उसके बाद लैंसन बिंग को पुश करते हुए ईजान को कमरे में लेकर आते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, डर गए हो क्या, क्या बिंग डैडा तुम्हारे साथ खेल रहा था, और कुछ नहीं, डरो मत। और उसको गले लगा लेते हैं और उसको बहुत सारा प्यार देते हैं, जिसको देखकर बिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा था कि उसके साथ इतना प्यार से बातें कर रहा है, उसको इतना प्यार दे रहा है, लेकिन मुझसे प्यार नहीं करता है पहले जैसा। बिंग को ऐसा लगने लगा है
और जब लैंसन ईजान को सुला देते हैं और बांगशान भी सो रहा था, बिंग उसके ऊपर आ जाते हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा रूडली बोलते हैं, लैंसन तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम मुझसे पहले जैसा बिल्कुल प्यार नहीं करते हो। तुम पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। अब मैं तुमसे नाराज़ हो गया हूँ। देखना, मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा। उसके बाद तुम मुझे बहुत मिस करने वाले हो और मैं बांगशान को मेरे साथ लेकर जाऊँगा। ईजान को कभी नहीं लेकर जाऊँगा। मैं उससे नफरत करता हूँ। उसकी वजह से तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। लैंसन बोलते, बिंग ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो? देखो, वो दोनों उठ जाएगा। बिंग दोबारा से गुस्सा करके बोलते हैं, उठना है तो उठ जाने दो। बांगशान नहीं उठने वाले हैं। उठेगा तो ईजान ही उठेगा और वो ऐसा ही करता है। और तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो उसकी वजह से। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम सिर्फ मुझे ही बोलते हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैं किस लिए कर रहा हूँ? क्या तुम इस चीज़ को नोटिस नहीं किया है? लैंसन, तुम्हारे ईजान एक शार्प है। वो हम दोनों को दूर करना चाहते हैं। लैंसन बोलते, बिंग तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी इन सारी बातों को सुनकर मुझे लग रहा है तुम पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। मेरे बिंग जो बहुत ही इनोसेंट था, लेकिन तुम वैसे नहीं हो। तुम बहुत बदल गए हो। तुम कौन हो? सच बताओ। तुम मेरे बिंग नहीं हो सकते हो। लेकिन इस बात को सुनकर बिंग लैंसन के होठों पर किस कर लेते हैं और उसको टाइटली पकड़ के बहुत ही फोर्सफुली किस कर रहा था। लैंसन जैसे ही बिंग किस करते हैं वो सब कुछ भूल जाता है। बिंग अपने हाथों से लैंसन की बाल पकड़ लेते हैं टाइटली। अब बिंग लैंसन को इतना फोर्सफुली और इतना एग्रेसिव होकर किस कर रहा था कि लैंसन भी बिंग को अलग नहीं कर पा रहा था। तो लैंसन समझ जाते हैं कि बिंग नहीं हो सकते। उसके अंदर इतना एनर्जी कैसे आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गुस्से की वजह से इतना ज़्यादा पावरफुल बन गए हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बिंग तो मैं जाने से पहले भी बहुत ही इनोसेंट था और बहुत ही चुलबुली सा लवली हस्बैंड है, लेकिन अब वो दिन ब दिन बहुत ही रूड बनता जा रहा है। ईजान को वो बिल्कुल सह नहीं सकता है। ईजान को तो एक तरफ से वो नफरत ही करता है, लेकिन ऐसा क्यों? तो फिर लैंसन बहुत ही घबरा जाते हैं और बिंग को किस करने से रुक जाते हैं। बिंग लैंसन के दोनों हाथ पकड़ के अपनी कमर में डालते हैं ताकि लैंसन उसको टाइटली पकड़ ले और उसके साथ वो भी किस करना शुरू करे। लेकिन लैंसन ऐसा नहीं कर रहा था, इसलिए बिंग और भी फोर्सफुली उसको किस करते रहते हैं और उसके नीचे वाले होठों पर एक बहुत ही डीपली बाइट करते हैं ताकि लैंसन को दर्द फील हो। क्योंकि लैंसन भी नहीं जानते हैं कि बिंग को अचानक क्या हो गया है, तो वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। अचानक जैसे बिंग उससे अलग होते हैं, बिंग की इस इनोसेंट शक्ल को देखकर लैंसन सब कुछ भूल जाता है कि उसने थोड़ी देर पहले ही क्या किया था। क्योंकि लैंसन भी थोड़ी देर पहले उसकी किस की वजह से हॉट हो गए हैं। अब वो बिंग को बोलते हैं, बिंग तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन बिंग कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ अपनी प्यारी सी शक्ल बनाकर लैंसन को घूरे जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। लैंसन उसकी आंखों की आंसू को पोंछते हुए बोलते हैं, बिंग मत रो, जो कुछ भी हो गया है तुमसे गलती, चलो ठीक है, लेकिन दोबारा से ऐसा मत करना वरना बहुत बुरा हो जाएगा। ये बात तो तुम भी जानते हो, अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो बहुत बुरा हो जाता ईजान के साथ। तुम आगे से ध्यान रखना, ठीक है बिंग? बिंग लैंसन को हक करके बोलते हैं, ठीक है, मुझसे गलती हो गया है। और वो अब पहले जैसा इनोसेंट लग रहा था। तो फिर लैंसन भी उसको टाइटली पकड़ लेते हैं और लैंसन बिंग को किस करना शुरू करते हैं। उसके बाद लैंसन बिंग को बेड पर सुला देते हैं और वो जो चाहते हैं वो सब कुछ करना शुरू करते हैं। और बिंग की होठों पर एक डेविल स्माइल था, लेकिन वो किस लिए, वो तो अभी नहीं पता। तो फिर जैसे ये दिन बीतते जा रहा था, बिंग कुछ ना कुछ किए जा रहा था ईजान के साथ। ईजान बहुत ही छोटा है, वो बोल भी नहीं सकता है और बिंग ईजान को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। कभी उसको देखकर लगता है वो ईजान को बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी कभी बिंग की फेस को देखकर लगता है वो ईजान से नफरत करता है। लेकिन क्यों? लैंसन ये सब कुछ नोटिस करता है और एक दिन क्या होता है, बिंग ईजान को एक ठंडे पानी के बोल में बैठा देते हैं और ईजान बहुत ही जोर जोर से रो रहा था। लैंसन आकर उसको उठा लेते हैं गोद में और उसको टॉवल से बहुत ही टाइटली अपनी बाहों में टाइटली पकड़ के रखते हैं। बिंग बोलते हैं, क्या हुआ उसको? तो लैंसन बोलते हैं, तुम नाटक क्यों कर रहे हो? मैंने खुद देखा है तुमने ऐसा किया है।
और अपनी आंखों से देखा है मैंने आज बिंग। अब तुम माना मत करना कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। बिंग बोलते क्या बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है लैंसन, मेरा यकीन मानो, मैं तो बाहर से आ रहा हूँ, मैं बांगशान के साथ बाहर खेल रहा था, ईजान तो सो रहा था। लैंसन बोलते नहीं, तुमने ही ऐसा किया है, अब तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम पर यकीन किया और तुमने ये सब कुछ किया। बिंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन बिंग बहुत ही भोली शक्ल बनाते हुए रो रहा था और बोलते मैंने ऐसा नहीं किया। अब लैंसन बिंग की फेस को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और अब लैंसन को ऐसा लगता है कि नहीं, बिंग ऐसा नहीं कर सकता है। बिंग ऐसा कैसे कर सकते हैं। बिंग बहुत ही अच्छा है, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और मुझसे भी। बिंग ईजान के साथ ऐसा नहीं कर सकता है, शायद उसके साथ कुछ तो हुआ है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना ही होगा और मुझे इसकी इलाज ढूंढना होगा कि अचानक बिंग को क्या हो गया। वो कभी कभी बदला हुआ लगता है, लेकिन मेरा बिंग ऐसा कभी नहीं था, वो बहुत बदल गए हैं पहले से। और अब उसकी फेस को देखकर मैं तो उसको कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया है। तो फिर लैंसन अपने अंकल के पास जाते हैं और अपने अंकल को सारी बातें बोलते हैं। अंकल बोलते हैं लैंसन तुमने मुझसे पहले ऐसा कुछ क्यों नहीं कहा। तो लैंसन बोलते हैं सॉरी अंकल, मुझे भी ऐसा नहीं लगा था, लेकिन अब मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया है पहली बार, और इससे पहले भी एक बार देखा था। बिंग ने ईजान को विंडो से बाहर निकल के झुला रहा था उल्टा करके। तो अंकल बोलते क्या, इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अभी बोल रहे हो। लैंसन अपने अंकल को सॉरी बोलते हैं और बोलते हैं मैं खुद भी श्योर नहीं था, इसलिए आपको नहीं कहा। सॉरी अंकल, मुझसे गलती हो गया है, लेकिन अब मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। मुझे बिंग को नहीं खोना है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर कोई काला। और फिर अंकल बोलते हैं चुप हो जाओ, अगर उसको पता चल जाएगा तो वो सावधान हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कि वो सावधान हो जाए हमें कुछ करना होगा। लैंसन ईजान कहाँ है। तो लैंसन बोलता है वो बिंग के पास है। तो अंकल बोलते हैं क्या, अभी उसके पास जाओ, मैं बैद जी को बुला कर लाता हूँ। तो लैंसन बोलते हैं आप जाने वाले हो। अंकल बोलते हैं हाँ मैं खुद, और सारी तैयारियां कर लूँगा, तुम परेशान मत होना, जाओ बांगशान और ईजान का ध्यान रखो। उसके बाद अंकल बैद जी को सारी बातें बोलते हैं। बैद जी बोलते हैं अगर आप नहीं भी आते ना तो मैं खुद आपके पास आने वाला था और मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। बिंग के साथ क्या हुआ है मैंने उस दिन ही देखकर पहचान लिया था। बिंग के ऊपर काला छाया ने बश करके रखा है और कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से बिंग ने ईजान के साथ ये सब कुछ किया है। बिंग ही है जो ईजान को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो फिर अंकल बोलते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा। तो बैद जी बोलते हैं आप परेशान मत होइए, मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है, इसके बाद बिंग को कोई परेशान नहीं करेगा और ना ही बिंग ईजान को चोट पहुंचाएगा। तो अंकल लैन बोलते हैं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, चलो मेरे साथ। और उस आदमी को अपने लैन कबीले में लेकर आते हैं और वो आदमी बिंग के पास आने लगते हैं। तो बिंग उस आदमी को देखकर ही डर जाते हैं और उसके बाद बिंग लैंसन के पीछे जाकर चुप जाते हैं। लैंसन बोलते हैं क्या हुआ बिंग, तुम डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बिंग बोलते हैं लेकिन वो यहाँ पर क्यों आए हैं, अब तो ईजान ठीक है, तुमने तो कहा था वो अब पहले से ठीक है, तो फिर वो यहाँ पर क्यों आए हैं। लैंसन बोलते हैं बिंग उनको एक बार यहाँ पर आने दो और तुम्हें चेक करने दो, मुझे लगता है कि तुम थोड़ा सा बीमार हो। बिंग बोलते मैं बीमार नहीं हूँ। लैंसन तुम मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते हो, ये बुढ़ा मुझे मार डालेगा, क्या तुम चाहते हो कि मुझे मार डाले। लैंसन बोलते नहीं ऐसा नहीं करेगा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हें मार डालेगा। बिंग बोलते हैं क्योंकि मैं इस आदमी से नफरत करता हूँ और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ, वो यहाँ से मुझे भेज देगा। लैंसन बोलते हैं वो तुम्हें कहीं नहीं भेजेगा। बिंग लैंसन की हैंड पकड़कर बोलते हैं नहीं लैंसन, तुम नहीं जानते हो ये अच्छा आदमी नहीं है, मैं बांगशान और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लैंसन बोलते हैं तो फिर ईजान, तुम ईजान से प्यार नहीं करते हो क्या बिंग। बिंग बोलते हैं नहीं मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। तो लैंसन बोलता है ऐसा क्यों। बिंग बोलते हैं क्योंकि उसी की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है
अब मैं तुम्हारे साथ उतनी प्यार से नहीं रह पाता हूँ। वो हमेशा हमारे बीच में आ जाते हैं। वो बांग्शियान जैसा नहीं है। बांग्शियान बहुत ही शांत था और ये बहुत ही बदतमीज़ है। वो हमेशा मुझे तंग करते रहते हैं, मुझे तुम्हारे करीब नहीं जाने देता है। मैं उससे बहुत नाराज़ हूँ। तो वो आदमी बोलते हैं, ये बिंग नहीं है। बिंग बोलते हैं, मैं बिंग ही हूँ, ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है। तो वो आदमी बोलता है, तू बिंग नहीं है। अगर तू बिंग होता तो मुझसे डर क्यों रहा है? तू बिंग पर हावी हो रहा है। तेरी वजह से बिंग ने इतना सब कुछ कर दिया है। पता नहीं तेरी वजह से और क्या क्या करता। अच्छा हुआ ईजान को कुछ हुआ नहीं। लैंजन इससे पहले यहाँ पर आ गया। तो कब से यहाँ पर है? वो बोलते हैं, क्या मतलब? मैं पहले से यहाँ पर हूँ। तू मुझे ऐसी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो लैंजन बोलते हैं, बिंग तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? वो तुमसे बुजुर्ग है, उनको बहुत ही रिस्पेक्टली बात करो। तो बैजी बोलता है, लैंजन वो बिंग बात नहीं कर रहा है, ये कोई और ही है जो बिंग पर हैवी हो रहा है। लैंजन बोलते हैं, आपको कैसे पता? आप तो एक बैजी हो ना। तो बैजी बोलता है, मुझे सब कुछ आता है। मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत बार काम किया था, लेकिन अभी इस सब कुछ के बारे में मैं काम नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने बिंग को देखकर ही पहचान लिया था, उस पर कोई काला छाया है। लैंसन बोलते हैं, तो फिर अब क्या करना चाहिए? तो वो आदमी बोलता है, अब मैं जो करने के लिए कहता हूँ वो करो। लैंसन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बिंग लैंसन को पीछे से हक कर लेते हैं और बोलते, नहीं तुम कुछ नहीं करने वाले हो। मैंने तुमसे कहा ना, तुम कुछ नहीं करोगे। लैंसन बिंग को बोलते, बिंग थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें तकलीफ होगा। तुम मुझ पर भरोसा करो। और ये देखो ईजान, ईजान तुमसे कितना प्यार करता है। क्या तुम उसको प्यार नहीं करना चाहते हो? ईजान के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तुम नहीं, कोई काला जादू कर रहा है और वो तुम पर भी हेवी हो सकता है। ये बोलकर लैंसन बिंग की फोरहेड पे बैद जी की दिया हुआ ताबीज बांध देते हैं, जिससे बिंग की शरीर से वो काला शक्ति बाहर आ जाते हैं और बैद जी के हाथ में एक कांच की बोतल है, उस पर जाकर घुस जाते हैं। उसके बाद बैद जी उसको बंद कर देते हैं और हमेशा के लिए वो बिंग का छोड़कर चले जाते हैं। अब बिंग पूरी तरह से ठीक है। लैंसन अब बिंग को हक कर लेते हैं। बिंग लैंसन को हक करके रोने लगते हैं और बोलते हैं, मुझे क्या हुआ? क्या ईजान ठीक तो है ना? लैंसन बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है जो कुछ भी हुआ है? बिंग बोलते हैं, हाँ, ईजान के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो मेरे वजह से ही हो रहा था। लेकिन क्यों, मुझे नहीं पता था और मैं कुछ बोल भी नहीं रहा था, क्योंकि मैं जब भी बोलने की कोशिश कर रहा था मैं बोल नहीं पा रहा था। लैंसन बोलते हैं, मैं समझ गया, वो तुम्हें बोलने नहीं दे रहा था, लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन बिंग ईजान को गोद में नहीं लेना चाहता है। लैंसन बोलते हैं, लेकिन क्यों? बिंग बोलते हैं, मुझे डर लगता है अगर मैंने अभी भी उसको कोई नुकसान पहुंचाया तो। लैंसन बोलते हैं, अब कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारे पास जाना चाहते हैं। देखो इतना कुछ हो जाने के बाद वो तुम्हें पहचानता है, वो जानता है कि तुम उसका डैड हो और तुम उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। वो तुम्हें देखा कितना खुश है। क्या तुम अभी भी उसको गोद में नहीं लेने वाले हो? तो फिर लैंसन बिंग की गोद में ईजान को दे देते हैं। बिंग ईजान को टाइटली पकड़ लेते हैं और सॉरी बोलते हैं, और लैंसन को भी और अंकल से भी और बांग्शियान को भी अपने करीब लेकर आते हैं और बोलते, सॉरी मैंने तुम्हारे भाई के साथ ऐसा किया, कहीं मैंने तुम्हें भी नुकसान नहीं पहुंचाया ना? लैंसन बोलते, नहीं, तुमने बांग्शियान के साथ कुछ नहीं किया, सिर्फ ईजान के साथ किया। वो एक बुरा आत्मा था जो तुमसे ये सब कुछ करवा रहा था, वरना तुम ऐसा कभी नहीं करते। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैंने तभी पहचान लिया था जब मैंने तुम्हारी रेड आंखों को देखा था। तो बिंग बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और इसी प्यार का उसने फ़ायदा उठाया है। अब मैं दोबारा से तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाऊँगा। लैंसन बोलते हैं, क्या मतलब? बिंग बोलते हैं, मैंने तुमसे कहा था मैं बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, उनकी बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। जब तुम यहाँ से चले गए मैं तुम्हें इतना मिस कर रहा था, मैंने तुम्हारी याद में जंगल चला गया, बच्चों को घर पे ही छोड़कर, और वहाँ पर जाकर बैठ गया उस पेड़ के नीचे जहाँ पर तुम और मैं पहले भी मिला करते थे। और मैंने वहाँ पर जाकर बैठ के तुम्हारे बारे में सोच रहा था। पता नहीं वहाँ पर ऐसा क्या हुआ, मैं जब घर आया मुझे ईजान को देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो रो ही जा रहा था। और तब से लेकर मैंने उसके साथ पता नहीं क्या क्या किया है। मैंने उसको बहुत नुकसान पहुँचाया है क्या?
मैंने उसको बहुत दुख दिया है ना। लैनसन बताओ ना मुझे। लैनसन बिंग को बोलते हैं, छोड़ो उन सारी बातों को, लेकिन आगे ऐसा कुछ ना हो। हमें उस पर ध्यान देना है और हमारी बच्चों को बहुत ही प्यार से रखना है। और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि तुम मुझे इतना मिस करते हो। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, इसीलिए अब मैं हमेशा तुम्हारी साथ ही रहूँगा, ठीक है। अब तुम पेशेंट मत होना। और उसको अपनी पास ही बैठा कर रखते हैं। अंकल बैद जी को लेकर बाहर चले जाते हैं और लैनसन बिंग की फोरहेड पे किस करते हैं। बिंग लैनसन को देखे जा रहा था। लैनसन बिंग को बोलते हैं, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो बिंग। बिंग बोलते हैं, लैनसन तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। लैनसन बिंग को बोलते हैं, लेकिन तुम एक क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, तुम जानते तो हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बिंग बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, वरना मैंने जितना गलती किया है इसके बाद तुम मेरे साथ इतने प्यार से बात नहीं करते। लैनसन बोलते, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी किया है उस बुरी शक्ति ने किया है, तुमने नहीं। तो तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो। लैनसन बिंग की थोड़ा सा करीब जाने ही लगते हैं कि ईजान रोना शुरू करता है और बिंग ईजान को घूर रहा था। लैनसन बिंग की तरफ देख रहा था कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन बिंग ईजान को गोद में उठा लेते हैं और उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं। उसके बाद लैनसन बिंग की फोरहेड पे किस करते हुए बोलते हैं, बहुत अच्छा, मैंने भी यही सोचा था कि तुम यही करने वाले हो। बिंग बोलते हैं, तो तुम्हें क्या लगा मैं अपने बच्चे को रोते हुए देखकर क्या ऐसे ही बैठा रहूँगा क्या लैनसन। और वो भी हंस देते हैं और लैनसन भी, और बंगशन भी हंस रहे थे। तो फिर लैनसन बंगशन को अपने गोद में उठा लेते हैं और अब वो चारों बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। तो मैं यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। मैं जानता हूँ ये कहानी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन आई होप सो नेक्स्ट कहानी आप लोग को पसंद आ जाए। तो आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना, और पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।